student, myself Digeshwari Devangan, guest lecturer, Department of Commerce, गवर्नमेंट JG PG कॉलेज बालोद। मेरा सब्जेक्ट है स्पेशलाइज्ड अकाउंट, यूनिट सेकंड, इंश्योरेंस कंपनी का अकाउंट, है ना। अब हमने चूँकि पहले लेक्चर में आपको जो है पूरे फॉर्मेट बताया था। अब चूँकि हमें अगर एक व्यवसाय बहुत सारे बीमा व्यवसाय करती है तो उसका अलग अलग आगम खाता खोलना होता है। अभी तक हमने सिंगल जो है आगम खाता बनाया। अब हम जो है एक साथ अग्नि बीमा, जो एक साथ दो व्यवसाय करती है बीमा का, है ना, उसका आगम खाता बनाएंगे। अग्नि एवं सामान्य बीमा कंपनी का आगम खाता, है ना। क्योंकि मैंने अभी कहा कि अगर एक व्यवसाय है बीमा व्यवसाय और बहुत सारे बीमा व्यवसाय करती है तो उसका अलग अलग जो है खाता खोलना होता है। अब एक व्यवसाय जो एक साथ अग्नि बीमा और सामान्य बीमा दोनों कर रही है तो उसका आगम खाता कैसे बनाएंगे। तो देखिए 31 मार्च 2014 को हिंदुस्तान अग्नि एवं सामान्य बीमा कंपनी की पुस्तकों में बाकियां हैं। पुनर्बीमा प्रीमियम पर है आपका 50,000। असमाप्त जोखिम के लिए 1/4/2013 को है संचय 8,24,000। प्रबंध व्यय है 1,25,600। प्रीमियम प्राप्तियां हैं 7,89,000। कमीशन है आपका 1,52,000। दाव का भुगतान है 2,21,000। विनिमय पर हानि है 9,000। अदत्त दावे 1/4/2013 को है 2,81,000। असमाप्त जोखिम के लिए संचय आपके पास है 1/4/2013 को 20,000। निम्नांकित सूचनाओं को ध्यान में रखकर आपको 31/3/2014 वाले वर्ष के लिए आगम खाता बनाना है। प्रीमियम पर 50% जोखिम के लिए संचय। अब यहाँ पे दिया रहे चाहे नहीं दिया रहे, है ना, आपको अग्नि बीमा विविध बीमा पर आपको 50% संचय करना है। अतिरिक्त शुद्ध प्रीमियम के 10% से बढ़ाना है। अदत्त प्रीमियम वर्ष के 1,50,000 थे और 31/3/2014 को अदत्त दावे जो है वो 3,37,000 थे। पुनर्बीमा पर अर्जित कमीशन है 5,000। तो ये आपका क्वेश्चन है ना, इसको हम जो है सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमको बनाना पड़ेगा क्या, आगम खाता किसका किसका, अग्नि एवं सामान्य। चूंकि यहाँ पे हिंट नहीं किया है कि ये अग्नि बीमा का है या सामान्य बीमा का। आगे हम क्वेश्चन में देखेंगे जहाँ आपको हिंट किया रहे कि पुनर्बीमा है तो ये अग्नि बीमा का है या तो सामान्य बीमा का। फिर अलग अलग अकाउंट अलग अलग जो है हमें कॉलम बनाना पड़े। अब अभी तो हम एक साथ ही जो है कर सकते हैं, है ना, क्योंकि इसमें पर्टिकुलर इंडिकेट नहीं किया है कि ये अग्नि बीमा है या सामान्य बीमा है ना। पुनर्बीमा जो है वो अग्नि बीमा का है, ये सामान्य बीमा का है, ये हमको नहीं बताया गया है। तो हम एक ही कॉलम में दोनों का बना सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं आगम खाता। तो देखिए आपका अग्नि बीमा एवं सामान्य बीमा का आगम खाता आपका हिंदुस्तान अग्नि एवं सामान्य बीमा कंपनी, पंजीयन क्रमांक IRDA के तहत पंजीयन तिथि। अग्नि एवं सामान्य बीमा आगम खाता 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए। और विवरण अनुसूची, चूँकि आपको पता है कि इसमें 4 शेड्यूल का हमें प्रयोग करना होता है। सबसे पहला होता है शुद्ध अर्जित प्रीमियम, है ना। फिर उसके बाद इसी में आता है दूसरा विनियोग के विक्रय से हानि, लाभ या हानि, विनियोग से लाभ या हानि। तीसरा है ब्याज, लाभांश एवं किराया सकल। अब हमारा जो है इसमें आ जाता है अन्य, ठीक है, अन्य आय। फिर उसके बाद ये हमारा 5वां आ जाता है असमाप्त जोखिम के लिए संचय। असमाप्त जोखिम संचय।
तो फिर इस प्रकार इसका जो टोटल होता है वो टोटल का कहलाता है। फिर ये हमारा जो है व्यय को इंडिकेट करता है। अनुसूची 2 दावा, अनुसूची 3 कमीशन, अनुसूची 4 बीमा व्यवसाय से व्यय, और आपका जो है अन्य व्यय है ना, बीमा व्यवसाय के अतिरिक्त जो अन्य व्यय है वो होता है। फिर उसके बाद इसका टोटल फिर आ जाता है हमारा, चूंकि हमारा अग्नि बीमा और सामान्य बीमा है, अग्नि बीमा सामान्य बीमा का परिचालन लाभ। तो इस प्रकार ये ज्ञात हो जाता है। तो सबसे पहले हमको ज्ञात करना पड़ेगा शुद्ध प्रीमियम की गणना। तो इसमें आपका आता है विवरण चालू वर्ष का और ये गत वर्ष का। अब देखिए मैंने यहाँ पे 1000 के गुणांक में नहीं लिखा है, तो मैं पूरे जो है अमाउंट यहाँ पे लिख सकती हूँ, है ना। तो देखिए आपको पुनर्बीमा प्रीमियम में सबसे पहला मैं लिख देती हूँ क्या आता है, प्रत्यक्ष व्यवसाय पर कमीशन, सॉरी प्रीमियम, प्रत्यक्ष व्यवसाय पर प्रीमियम। फिर इसमें प्राप्त पुनर्बीमा प्रीमियम, ठीक है। फिर देय पुनर्बीमा पर प्रीमियम, अब इसमें प्लस हो जाता है वर्ष के अंत में अदत्त प्रीमियम, अदत्त प्रीमियम, और माइनस हो जाता है वर्ष के प्रारंभ में अदत्त प्रीमियम। ठीक है। और ये फिर आ जाता है हमारा शुद्ध अर्जित प्रीमियम। ठीक है। तो आपके क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन है, उसमें हम देख लेते हैं कहाँ पे हमारा प्रीमियम है। प्रीमियम हमको दिया है 1,25,000, है ना, सॉरी 7,89,000 प्रीमियम अपन को दिया है। कितना प्रीमियम जो है आपको दिया हुआ है 7,89,000। फिर पुनर्बीमा प्रीमियम चूंकि कुछ भी नहीं है तो ये देय पुनर्बीमा प्रीमियम है कितना हजार का, 50,000 का। ठीक है। फिर अदत्त प्रीमियम वर्ष के लिए आपको 1,50,000 और अदत्त दावे अंत में। तो इस प्रकार हमारा प्रत्यक्ष व्यवसाय पर कमीशन है 7,89,000। चूंकि मैं 30 यहाँ पे नहीं हो कर रही हूँ 1000 के गुणांक में, से पूरा अमाउंट ले लेंगे 7,89,000। अब ये हमारे पास नहीं है, -50,000 देय पुनर्बीमा, है ना। वर्ष के अंत में हमारे पास है 1,50,000 जो कि प्लस हो जाएगा। ठीक है। अब वर्ष के प्रारंभ में हमारे पास जो है कुछ भी नहीं है, तो टोटल हमारे पास आ जाएगा, इसमें हमारा जो है 50,000 माइनस होगा तो 8,89,000, 8,89,000 ये शुद्ध जो है हमारा अर्जित प्रीमियम हो गया। अब हम अनुसूची 2 के अंतर्गत दो में शुद्ध दावा गणना, शुद्ध दावा की गणना।
विवरण, चालू वर्ष, और ये गत वर्ष। इसमें सबसे पहले आता है अपन का भुगतान किए गए दावे। फिर हम इसमें प्लस करते हैं स्वीकृत पुनर्बीमा दावा। फिर माइनस करते हैं प्राप्त पुनर्बीमा दावा। प्राप्त पुनर्बीमा दावा। फिर प्लस अंत का अदत्त दावा। माइनस करते हैं प्रारंभ का अदत्त दावा। अब देखिए भुगतान किए गए दावे। देखिए आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है दावों का भुगतान 2,21,000। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, स्वीकृत दावा नहीं है और अदत्त दावे आपका है 2,81,000 का प्रारंभ में, तो ये माइनस हो जाएगा। फिर अदत्त दावे आपको दिया है अंत में 3,37,000। ठीक है, चलिए अब आपका दिया हुआ है दावा भुगतान दिया हुआ है कितना, 2,29,000, सॉरी 2,21,000, 2,21,000। स्वीकृत पुनर्बीमा दावा नहीं है और ये भी नहीं है, आपका डेस है ना। अंत में आपका है 3,37,000, 3,37,000। फिर आपके जो है प्रारंभ में है, ये अंत में है, अब प्रारंभ में है 2,81,000, है ना। तो इस प्रकार जो है आपका 2,21,000 प्लस कर देंगे आपका 3,37,000 माइनस कर देंगे 2,81,000, तो आपका शुद्ध देय दावा आ जाएगा 2,77,000। $2,77,000 शुद्ध देय दावा। अब हम ज्ञात करते हैं तीसरा, अनुसूची 3 कमीशन। ठीक है, इसमें विवरण, चालू वर्ष, गत वर्ष। इसमें आपका आ जाता है प्राप्त कमीशन, है ना, प्लस स्वीकृत कमीशन, माइनस अर्पित कमीशन। तो आपके क्वेश्चन में दिया है प्राप्त कमीशन 1,52,000, ये नहीं दिया है, ये आपको दिया है 5,000। इस प्रकार आपका शुद्ध कमीशन हुआ है 1,47,000। शुद्ध कमीशन। अब हमारा अनुसूची 4 में है बीमा व्यवसाय के मतलब जो कौन से बीमा व्यवसाय है, अग्नि बीमा और सामान्य बीमा व्यवसाय से के परिचालन
से व्यय। तो कर्मचारी पारिश्रमिक नहीं दिया है, यात्रा व्यय नहीं दिया है, प्रशिक्षण व्यय नहीं दिया है, प्रबंध व्यय दिया है 1,25,600, किराया कर नहीं दिया है, मरम्मत नहीं दिया है, छपाई एवं लेखन सामग्री नहीं दिया है, संचार व्यय नहीं दिया है, अंकेक्षण शुल्क भी नहीं दिया है, विज्ञापन एवं प्रचार व्यय भी नहीं दिया है, ब्याज एवं बैंक पर आभार भी नहीं दिया है, अन्य और मूल्यह्रास भी नहीं दिया है। तो आपका आ गया टोटल जो है बीमा व्यवसाय पर 1,25,600। चलिए अब हम आगम खाता में अमाउंट को रख देते हैं। शुद्ध अर्जित प्रीमियम हमारा आया था 8,89,000, है ना। विनियोग से लाभ हानि नहीं है, ब्याज नहीं है, अन्य आय भी नहीं है। अब असमाप्त जोखिम के लिए संचय, है ना। अब हमारे पास जो है इसका हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। देखिए असमाप्त जोखिम के लिए संचय हमें जो है चालू वर्ष में दिया हुआ है 8,24,800, है ना, मतलब चालू वर्ष के प्रारंभ में, प्लस 20,000 अतिरिक्त है, तो कितना हो गया हमारा 8,44,800। अब ये प्रारंभ का हो गया। अब अंत में हमको लेना है 50%, तो किसका 50% लेते हैं? 8,89,000 का 50%, तो कितना आ गया हमारा 4,44,500, प्लस जो है अतिरिक्त जो है आपको संचय करना है कितना परसेंट? 10%, तो 20,000 आपका अतिरिक्त संचय है, प्लस 8,89,000 का आपको कितना परसेंट देना है? 10%, है ना। तो कितना आ जाएगा आपका? ये तो आप दोनों को टोटल कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 1,08,900। अब 4,44,500 और 1,08,900 मिला के होता है 5,53,400। ठीक है, तो इस प्रकार आपका कंडीशन है। जब अंतिम ज़्यादा होता है तो क्या होता है? माइनस, और अंतिम कम होता है तो क्या होता है? प्लस। तो आपका 8,44,900 माइनस 5,53,400, है ना, कितना आएगा आपका? 2,91,400। तो आपका आ जाएगा, प्लस हो जाएगा क्योंकि अंतिम कम है और प्रारंभिक ज़्यादा है, तो आपका 2,91,400 क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका शुद्ध प्रीमियम और संचय दोनों मिला के हो जाएगा आपका 11,80,400, है ना। टोटल का आपका 11,80,400। तो ये बंद कर देते हैं 11,80,400 ये कुल का। अब दावा में हमने निकाला था 2,77,000, ठीक है, और हमने कमीशन पर निकाला था 1,37,000, और बीमा व्यवसाय में हमने निकाला था 1,34,600, और हमारा अन्य में क्या? विनिमय से हानि, विनिमय से हानि कितना? 9,000, है ना। तो हमारा टोटल कितना आना चाहिए इसका? सॉरी, ये हमारा जो है व्यवसाय से व्यय जो है 1,25,600 था, और हमारा अन्य व्यय जो है कितना? विनिमय में हानि 9,000, तो टोटल हुआ 5,58,600, और हमारा जो है का जो कि प्राप्तियां दर्शाता है 11,80,400, और हमारा जो है व्यय कितना है? 5,58,600। तो इस प्रकार अग्नि बीमा और सामान्य बीमा का जो परिचालन लाभ है वो ए माइनस क्या होता है? बी, कुल का माइनस कुल बा, तो 11,80,400 माइनस 5,58,600, तो हमारी प्राप्तियां ज़्यादा है और आय क्या है, मतलब व्यय क्या है? कम है ना। ये आय है और ये व्यय है, आय ज़्यादा है व्यय कम है, तो कितने का डिफरेंस आया? 6,21,800,
ये क्या हुआ, परिचालन लाभ किसका, अग्नि बीमा और सामान्य बीमा का। ये हमारा आंसर है। क्योंकि देखिए हमें जो है इसमें इंडिकेट नहीं किया था कि ये अमाउंट पर्टिकुलर अग्नि बीमा का है या सामान्य बीमा का, तो एक साथ दे दिया था, इसलिए आगम खाता एक साथ बनेगा। लेकिन अगले एग्जाम्पल में हम समझेंगे कि अग्नि बीमा का अलग जो है अमाउंट रहेगा और सामान्य बीमा का अलग रहेगा। जैसे एग्जाम्पल पुनर्बीमा है, पुनर्बीमा प्रीमियम तो अग्नि बीमा के लिए अलग रहेगा और सामान्य बीमा के लिए अलग। थैंक यू।